बार बार कहती है तो बेटा के समझ में बैठ जाती है और दोनों माँ बेटा बतलाते हैं। तो राजा गोपीचंद की रानी लोमा देवी सारी बातों को सुन लेती है। कैसे? सुन करके को भवन में जाती है, खुद के श्रृंगार को, खुद के केसों को फकीर करके और को भवन में सो जाती है। अरे दासी रानी के हाल को देख करके राजा गोपीचंद के पास में आती है और राजा गोपीचंद को सारी बात बताती है। कैसे? सारी बात बताती है तो राजा रानी के पास में आता है, रानी को किस तानी से समझाता है। देखो क्या कहता है। भैया आरे कदे पुर लोमा देवी, अरे कदे पुर लोमा देवी रे काट मैल मेरे की पटकी, की पटकी रे काट जरमा के दरवन में सेवी, की पटकी रे काट जरमा के दरवन में सेवी। तो देखिए इस तानी से राजा रानी के पास में जाता है और रानी को समझाता है। देखो क्या कहता है। क्या होता है भैया? समय समय की रागनी रे कोई समय समय के संग, संदरे संदे अरे कबे तो बेटी बाप के रे कोई कबे पिया के संग, रे लख दिया बे माता ने लेख, अरे ये लख दिया बे माता ने लेख मिटेर नहीं राम जी के सो, लख दिया बे माता लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे माता लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे माता लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे माता लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे माता लेख मिटेर राम जी के सो, लख दिया बे माता। अब देखो हमारा तो बीते ब्याह पे नंबर आए हुए सब छोटे छोटे बगलियां। तो देखिए किस तानी से क्या होता है। राजा रानी के पास में आता है, रानी को समझाता है। कैसे? रानी को समझाता है, कहता है अरे रानी मुझे बात बताइए, किसी ने आंख करी हो तो आंख को निकाल दूं, किसी ने अंगुली करी हो तो अंगुली को काट दूं, मुझे बात बताइए बात क्या हो सकती है। रानी कहती है राजा जी मेरी तो यही बात खटकी है, आपकी माता बहुत बदमाश है। अरे आपकी माता बहुत बदमाश है, महल में संत महात्मान को बुलाती है और रात भर संत महात्मान से बातें करती रहती है। कैसे? आपकी माता रात भर संत महात्मान को बुलाती है, संत महात्मान से बातें करती रहती है, तो हमें महल में शोभा नहीं देती है। तो इस तानी से रानी कहती है, राजा गोपीचंद गुस्सा में हो जाता है। कैसे? गुस्सा में हो जाता है और अपने साथ में 4 जल्लादन को लेता है। अरे साथ में 4 जल्लादन को लेता है तो आगे क्या होता है। क्या होता रे? हे जी राजा चले
कैसे? ए जी राजा चले दरबार में तो मैंने बुला लिए जल्लाद। और कैसे? और एक काम जरूरी है मेरो तो मेरी पूरी करो फरियाद। अरे पूरी करो फरियाद बात मेरी थम एक सुन लीजो। और कैसे? और बाकुटिया पैसे बासंत को थम गायब कर दीजिए। जो इस तानी से जालंधर को जल्लादन को राजा गोपीचंद समझाता है और समझा करके बिकटवनी में चले जाते हैं। बिकटवनी घोर अंधेरा में खड्डे खुदवाते हैं और खड्डे में अपने जालंधर गुरु को पटक के वापिस रंगमहल में आ जाते हैं। कैसे? रंगमहल में आ जाता है तो माता के कहने से किस्तानी से झोड़ी चिमटा लेकर के और हाथ में कमंडल लेकर के किस्तानी से भक्ति करने के लिए तैयार होता है। देखो क्या होता है। क्या होता रे? दरिया शीश पर हाथ मात ने दे दी हो गुरज्ञान और जालंधर नहीं मिले तो तू सुन बेटा भरता रे। अरे कि पहले रंग महल में जाजो और तेरी घरवाड़ी से तो बेटा कैसे भिक्षा करो क्या से मैं धरी तो तेने करी नफल की देर और जापो चो रंग महल में बहुत झोड़ी चिमटा। माता के कहने से झोड़ी चिमटा लेकर के हाथ में कमंडल लेकर के और महल में अपनी घरवाड़ी के पास में पहुंच जाता है। दरवाजे पे जाकर के अलग लगाता है, अलग जगाता है तो रानी आवाज को सुन करके दरवाजे पे आ जाती है और राजा का भेष को देख करके गैया सी डकराने लग जाती है और हाथ जोड़ के राजा के पामन में पड़ जाती है। कहती है रे स्वामी आप कुछ भी कर लो, आप कैसे भी कर लो, पर भक्ति करने के लिए मत जाओ। आप भक्ति करने के लिए चलाए जाएगा तो आपके बिना हमारी भी गति नहीं होगी। रानी रोती है, मिलाती है तो राजा किस्तानी से भिक्षा मांगता है। देखो क्या कहता है। करो मेरे भैया। का छूदाने का छूदाने दरवाजे तो ठाइयो सोगारा तो देखिए राजा रानी के पास में जाता है, भिक्षा मांगता है तो रानी बहुत दुखी हो जाती है और राजा को हाथ जोड़ के पामन में पड़ जाती है, धोख लगाती है, कहती है स्वामी इतनी कन्या और इतनी रानियां को बहुत बुरा हाल हो जाएगा, आप भक्ति करने के लिए चला जाएगा तो, और आपके बिना हमें महल में घोर अंधेरा दिखेगा। इस तारी से रोती है, बिलाप करती है तो राजा रानी को छाती के चिपकाता है, रानी को छाती के चिपकाता है, आंखन में से आंसू को पूछता है और किस तारी से रानी को विश्वास दिलाता है। देखो क्या कहता है। ये अबे मत कैसे अबे मत रोए नारे नखे रानी रे, अबे मत रोए नारे नखे
तो एक बात सबको बता दिया मैं